बल्कि यहाँ अपोजिट होता है। वहाँ पे बच्चे की मौत की खबर जाती है। मैं लोगों की मदद हमेशा करता रहूँगा, जब तक मैं जिंदा रहूँगा लोगों के अपनों के बीच रहूँगा, अपनों की सेवा करता रहूँगा। नमस्ते दादाजी, बधाई हो, बेटी हुई है। आपको भी बहुत बहुत। मम्मा बोल रही थी कि भाई आप अपनी गाड़ी लेके आओ। नहीं नहीं, स्विफ्ट में नहीं ले जाएंगे, फॉर्च्यूनर से लेके जाएंगे बहू रानी, कैसे बोली। हाँ, और ये बोलेंगे याद से चाचा जी ही ड्राइवर होंगे, ठीक है, ताकि बहू रानी को कोई परेशानी ना हो, ना कोई बच्चे बिल्कुल सुरक्षित घर पहुंच सके। ठीक है जी चाचा जी। क्या सोच रहे हो साथियों, यही होता है जब हमारे घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आता तो हम इसी तरीके से बधाई देते हैं। और लगभग हर फैमिली वाले चाहते हैं कि अपने जच्चे बच्चे को, दोनों को बहुत ही एक विश्वास पात्र व्यक्ति से हम उनको घर तक छोड़ने के लिए कहते हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ी में उसको ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान के अंदर 1000 परिवारों में से 30 परिवारों में ये खबर नहीं जाती, बल्कि यहाँ अपोजिट होता है। वहाँ पे बच्चे की मौत की खबर जाती है, यानी कि यहाँ पे शिशु मृत्यु 35 बच्चे प्रति 1000 पे। और ये अपने पूरे ओवरऑल इंडिया के अगर अपन शिशु मृत्यु दर से देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। पूरे भारत में सिर्फ प्रति 1000 बच्चों पे 26 बच्चे मरते हैं, बल्कि राजस्थान में रेशियो 35 है। बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जो घर तक अपनी जच्चा और बच्चा को ले जाने के लिए गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, ना उनके पास जो सरकार की जो फ्री सेवा चल रही है 108 एम्बुलेंस, वो भी उनको अवेलेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में 108 एम्बुलेंस उपलब्ध होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इधर उधर गई होती है, तो वो इमरजेंसी सेवाओं में ज़्यादा व्यस्त होती है। बल्कि ये भी एक इमरजेंसी सेवा है कि डिलीवरी के बाद में जच्चा बच्चा को सुरक्षित रूप से घर पहुंचाया जाए। जो बाहर के हॉस्पिटल में ये देखा जाता था कि राजस्थान सरकार की जो JSY योजना है उसमें एम्बुलेंस की काफ़ी कमी चल रही थी, क्योंकि 108 एम्बुलेंस को इसमें कर रखा था, लेकिन वो इमरजेंसी में इतनी बिजी रहती है कि वो प्राय लोगों को मिल नहीं पाती। डिस्चार्ज के बाद में का जो पीरियड है उसमें उनको काफ़ी तकलीफ होती है, तो इनकी इस सुविधा से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिला है। पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही अच्छी सेवाएं हैं, और ये सेवाएं चलती रहें, हम ऐसी आशा करते हैं इसी तरह से चलती रहें। देखो, गरीबी कोई नहीं सुनता, जब तक आपके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तब तो आपकी कोई नहीं सुनता। और वो परिवार कितनी पीड़ा से गुजरता होगा जब डिलीवरी के बाद में हॉस्पिटल से महिला को डिस्चार्ज किया जाता है और वो ना एम्बुलेंस अफोर्ड कर पाते हैं, ना वो टैक्सी अफोर्ड कर पाते हैं। और बहुत से केसेस में तो ऐसा भी होता है कि लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन के जैसे बस वगैरह है, इनसे भी जच्चा बच्चा को घर ले जाया जाता है, क्योंकि क्या करें जब नहीं हो पाता। किसी बहुत सी फैमिली ऐसी हैं, अभी भी 10 से 15% ऐसे लोग इस राजस्थान में हैं जो ना टैक्सी भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो कैसे ले जाएंगे घर तक उनके लिए। तो ये एक बड़ा दर्द भरा पीरियड होता है, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है जब, और स्पेशली ये मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब डिलीवरी सिजेरियन होती है। शायद ही हमारा कभी इस पर ध्यान गया होगा, लेकिन एक गोकुलपुरा का रहने वाला सीकर का 23 साल का लड़का इस चीज़ को गौर से देखता है और इस दर्द को वो समझता है कि जब एक माता एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसे घर तक सुरक्षित पहुंचाना कितना ज़रूरी है, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए। तो उन्होंने एक पहल करी, हालांकि उनको प्रेरणा मिलती है कोविड से। जब कोविड में वो पहले से ही काफ़ी एक्टिव थे एक सोशल वर्कर के रूप में, और कोविड के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प करी, फूड पैकेज बांटे, और बहुत से ऐसे और, जैसे कि वहाँ यहाँ पे सीकर के अंदर क्या पूरे प्रदेश भर में ये चीज़ें हो गई, क्योंकि जो गैस सिलेंडर थे, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर, उनकी बहुत कमी आती, तो उन्होंने बहुत लोगों को अरेंज करवाया कैसे भी करके। तो उस टाइम उन्हें ये बड़ा एक सुकून मिला कि वास्तव में एक बहुत अच्छा काम है। तो ये 23 साल का लड़का निकल पड़ता है अपने एक नए अभियान के साथ में कि वो कोशिश करेगा कि जो परिवार ऐसे हैं, जो नीडी पर्सन है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते एम्बुलेंस गाड़ी को, मैं उन्हें उनके घर तक फ्री में पहुंचाऊं। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल सिंह कीचड़ है, मैं यूथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी जो ये फ्री जनाना के अंदर एम्बुलेंस चल रही है, निःशुल्क एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के लिए चल रही है, इसकी मेरे को जो सोच आई वो कोविड समय से आई। कोविड समय के अंदर यहाँ पे एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उस समय के अंदर यहाँ के डॉक्टर्स की और कलेक्टर साहब से सबसे मिलकर बातचीत हुई
तो उसके अंदर मैंने 2 एम्बुलेंस उस समय लगाई थी कोविड के अंदर। उसके बाद से एक मन के अंदर एक प्रण मैंने खुद ने लिया था कि जब भी मैं कोई चुनाव लड़ूंगा या जीत के आऊंगा तो खुद से मैं 2 एम्बुलेंस लगाऊंगा। तो जब मैं जीत के आया, मेरा रिजल्ट आया यूथ कांग्रेस का, तो मैं जिलाध्यक्ष बना। तो जब से मैंने लेकर आज तक लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं, और 2 एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने फ्री यहाँ पे लगा रखी है, जिसके अंदर अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो डायरेक्ट यहाँ के स्टाफ से डायरेक्ट डॉक्टर्स से करते हैं। डॉक्टर्स को लगता है कि ये जरूरतमंद है तो उनको वो स्लिप बना के देते हैं, और वो एम्बुलेंस उनको जहाँ कहीं पे भी वो होते हैं उनको फ्री तक छोड़ के आती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो हजारों लोगों को हर महीने में ये सुविधाएं अवेलेबल कराते हैं। यहाँ जनाना हॉस्पिटल में नहीं बल्कि आसपास में अगर कहीं और जगह भी उनको अगर डायरेक्टली कॉल आता है या तो उसको भी ये सेवाएं जो हम है सब उपलब्ध कराते हैं। इस स्थिति से वाकिफ है कि कभी भी परिवार में कोई बच्चा होता है तो हम देखते हैं कि सबसे अच्छी गाड़ी कौन चलाता है, सबसे सेफ गाड़ी, अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी कौन सी रहेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसान के ऊपर ऐसी परिस्थिति रहती है कि वो सक्षम नहीं हो पाते हैं गाड़ी के अरेंजमेंट कराने के लिए। तो वो सारी चीज़ें देखकर मैंने एम्बुलेंस, काफ़ी बार ऐसी वीडियोस आपने भी देखी होगी, वायरल हमने भी देखी होगी, कि टैक्सी जो होती है नॉर्मल उसके अंदर ले जाना पड़ता है, कई बार दूसरे मोटरसाइकिल पे ले जाना पड़ता है। तो उन स्थितियों को देखकर मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम एक फ्री एम्बुलेंस सेवा यहाँ पे लगा दें। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको यहाँ से डिलीवरी के बाद में एकदम सुरक्षित उनके घर तक छोड़ के आने का काम करें। इसीलिए उसी सोच से मैंने ये एम्बुलेंस सेवाएं चालू की। देखिए, राजनीति रहे ना रहे, लेकिन इंसानियत की जो हमारा जो धर्म बनता है, अपना जो कर्म बनता है। मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो हमें पता है कि हमारे बुजुर्गों का गाँव में कैसे किस तरह से उनका आदर सत्कार करना है, किस तरह से सबको एक साथ लेके चलने की जो एक प्रथा होती है गाँवों के अंदर, उस प्रथा से मैंने प्रेरणा ली। और उसी के हिसाब से मैं हमेशा, मेरे से जो भी बन पड़ेगा, जिस भी मैं स्तर पे हूँ या ना हूँ, मैं लोगों की मदद हमेशा करता रहूँगा। जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोगों के अपनों के बीच रहूँगा, अपनों की सेवा करता रहूँगा। नेचर का एक नियम है कि आप जिसे उतना देते हैं वो आपको उतना ही वापस लौटाती है। और यही कारण रहा कि 2023 के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में मुकुल चुनकर आते हैं और बड़ी भारी बहुमत से जीतते हैं। तो इन्होंने पहले से प्रण ले रखा था कि मुझे जैसे ही कोई चुनाव जीत कराना है उसके बाद में मैं जो है एम्बुलेंस की फ्री सेवाएं यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। और जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा, जब तक मैं राजनीति के अंदर एक राजनेता के रूप में कार्य करता रहूँगा, तब तक इस सेवाएं मैं सुचारू रूप से संचालित रखूँगा। और इनका अब कहना है कि अब 3 साल का इनका कार्यकाल है और तब तक ये सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। लेकिन अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि क्यों ना हम इस सेवा को अपने आजीवन इसे चलाते रहें, क्योंकि ये जो सुकून मिलता है बाद में जब फ्रेंड्स के रूप में उनके पास इसकी खबर आती है कि वास्तव में इन लोगों की ज़रूरत थी और उनको आपकी एम्बुलेंस ने सकुशल घर पहुंचाया, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इसी से प्रेरणा लेकर मुकुल चाहते हैं कि इस कार्य को यथावत किया जाए और आजीवन इस कार्य में वो जुड़े रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। आपको क्या लगता है, राजनीति में आने के साथ साथ इस तरह के कार्य और स्पेशली मैं कहता हूँ मुकुल जैसे लोगों से क्या आप प्रेरणा लेते हैं? क्योंकि ये सच है, आप अगर नेचर को जितना देंगे वो आपको उतना वापस लौटाएगी और ये हमेशा चलता रहता है। इसलिए मुकुल की कहानी आपको कैसी लगी और आपने इनसे क्या प्रेरणा ली, आप जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।